Subject Environment Studies, Class 2, Lecture 2, Chapter 6 Time and Directions, Subtopic Directions and Solution of Lecture 1. Good morning everyone. Today we will learn about directions. Okay, आज हम डायरेक्शंस यानी दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे और हम सॉल्यूशन भी करेंगे लेक्चर 1 का. Okay, so let's start. Before I start this lecture, we will revise chapter 6 and lecture 1 again. लेक्चर 1 हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, देन हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे. ओके, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि हम किस टाइम उठते हैं. डे टाइम यानी मॉर्निंग में. मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग है डे टाइम. और मॉर्निंग में ही हम बर्ड्स को देखते हैं कि बर्ड्स उठ जाती हैं और चिर्पिंग यानी चहचहाना शुरू करती हैं. और मॉर्निंग के टाइम ही हम स्कूल भी जाते हैं. स्काई में हमें बर्ड्स, सन दिखाई देता है. ओके, और सन हमें क्या देता है? द सन गिव्स अस लाइट, एनर्जी एंड हीट. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. और ये क्या करता है? इट हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स टू ग्रो. और सनराइज कहाँ से होता है? द सनराइज इज इन द ईस्ट. ईस्ट से सन निकलता है. फिर हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी ऑब्जर्व टाइम. हम कैसे टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का, या आफ्टरनून, या फिर नाइट. हमने पढ़ा था व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल द सन इज़ जस्ट अबव योर हेड, इट इज़ आफ्टरनून. जब आप स्कूल से आते हैं तो सन उस टाइम कहाँ पर होता है? सन की पोजीशन उस टाइम होती है आपके हेड के जस्ट ऊपर. ओके, तो ये कौन सा टाइम होता है? ये होता है आफ्टरनून का. ओके, इवनिंग के टाइम में जो सन होता है, सन सेट होना यानी सन का छिपना शुरू हो जाता है. मॉर्निंग में सन राइज होता है और इवनिंग में सन सेट होता है यानी सन छिप जाता है, ढलना शुरू कर देता है. तो ये टाइम होता है इवनिंग का. और इस टाइम आप जाते भी हैं, ट्यूशन जाते हैं कुछ बच्चे खेलने भी जाते हैं. इवनिंग के बाद कौन सा टाइम होता है? नाइट का. तो नाइट में आप देखते हैं स्काई कैसा होता है? बिल्कुल डार्क हो जाता है. द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई. और हमें आसमान में क्या दिखाई देते हैं? मून और स्टार्स दिखाई देते हैं. और नाइट में ही हम डिनर करते हैं. डिनर क्या होता है? रात का खाना. उसके बाद हम सो जाते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि पहले के टाइम में लोगों के पास क्लॉक्स नहीं होती थी. तो वो क्या करते थे? वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे, गैस करते थे टाइम. किसे देखकर? सन की पोजीशन को देखकर. ओके, पीपल गेस द टाइम बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ द सन. फिर हमने पढ़ा अ वॉच शोज अस द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स. जो वॉच होती है उनमें जो हम टाइम देखते हैं वो किस में होता है? घंटे और मिनट में. द फुल साइकिल ऑफ नाइट एंड डे टेक्स 24 आवर्स एंड ईच आवर हैज़ 60 मिनट्स. डे नाइट यानी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो साइकिल होता है, पूरा दिन 24 घंटे का होता है. यानी एक दिन में
24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। Every second, every minute and every hour is very important. We should not waste time. We should use it wisely. 1 सेकेंड, हर 1 मिनट, हर 1 घंटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। सो वी शुड यूज़ इट वाइजली, तो हमें इसे समझदारी से इसका यूज़ करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट मैम ने दिया था आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने के लिए। ओके, तो कौन कौन से थे? अ डे इज़ अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ओके, अ डे इज़ अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। 1 वीक हैज़ 7 डेज। एक वीक में, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। ओके, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज। A month consists of 4 weeks. एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। एक मंथ में 4 हफ्ते मिलकर क्या बनाते हैं? 4 हफ्ते मिलकर बनाते हैं एक मंथ। एक मंथ में कितने हफ्ते होते हैं? कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स। ओके, 1 month is equal to 4 weeks. ओके, 12 months make a year. 12 महीने मिलकर बनाते हैं एक साल। ओके, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। इन 1 year there are 365 और 366 डेज। एक साल में 365 या 366, 365 या 366 डेज होते हैं। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से थे? क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द डैश। सो राइट आंसर इज नाइट स्काई। नंबर 2, द सन राइजेज इन द डैश, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। सो राइट आंसर इज ईस्ट। Number 3, the full cycle of night and day takes 12 hours, 20 hours or 24 hours. So right answer is 24 hours. Question B, look at the clocks and write the time. आपने क्लॉक देखनी थी और उसमें से टाइम लिखना था। So number 1, this is the time when I have breakfast. Answer is 7 o'clock. Number 2, I take my lunch at 2 o'clock. I take my dinner at 9 o'clock. Question C, match the following. मैच करना था आपने। क्लॉक क्या है? क्लॉक टाइम बताता है हमें, ठीक है। स्टार्स कब दिखाई देते हैं? नाइट में। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन का नेम है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 2, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब दिशाएं। लुक एट द बॉय इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देखिए, जो ये बॉय है उसे द सन इज राइजिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। आप देख रहे हो सन कहाँ है? सन बच्चे के सामने है, इस लड़के के सामने है। द रिवर इज़ टूवर्ड्स हिज बैक। और जो रिवर है वो नदी कहाँ है? उस बच्चे के बैक यानी पीछे, ठीक है। द हाउस इज़ टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। और जो घर है वो कहाँ है? उसके लेफ्ट में। एंड ट्रीज आर ऑन दी राइट। और ट्रीज कहाँ है? राइट में। These are the words to tell direction. ये वो वर्ड्स हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं।
Now look at this picture. Front, back, right and left are actually 4 directions. These 4 directions are ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ. अभी हमने पिक्चर में देखा कि हमने कौन कौन से डायरेक्शन देखी थी. बच्चे के आसपास क्या देखा था हमने, फ्रंट में क्या है, बैक में क्या है, राइट और लेफ्ट में क्या है. तो ये क्या है, ये डायरेक्शंस हैं. और इन्हें कैसे बोलते हैं, ये होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. इनका नेम इस तरह से बोला जाता है, यानी इन्हें ऐसे ही डायरेक्शन माना जाता है. ओके. Therefore, the boy is facing the sun. The sun is rising in the east. बच्चे के सामने क्या था, सन. ओके. जो बॉय था उसने किस तरफ फेस किया हुआ था, सन की तरफ. और सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से. The sun will set in the west. West is behind the boy. जो आपने देखा कि सनसेट यानी सन कहाँ, किस दिशा में डूबता है, छिपता है, वेस्ट में. और वेस्ट कौन सी साइड है, जहाँ पर बच्चे ने अपनी पीठ की है, अपनी बैक की हुई है. ओके. फ्रंट क्या है, फ्रंट कौन सा डायरेक्शन है, फ्रंट है ईस्ट. और बैक में बच्चे की क्या है, वेस्ट. ऑन हिज लेफ्ट इज द हाउस. द हाउस इज इन द नॉर्थ. अब बच्चे के लेफ्ट में जो हाउस है, ठीक है, लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ. द ट्रीज आर टू हिज राइट. और राइट साइड में ट्रीज थी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ. ओके. सो आई रिपीट अगेन. फ्रंट जो बॉय के सामने सन राइज हो रखा है, तो सन किस दिशा से निकलता है, कौन से डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट से. ओके. और ईस्ट कहाँ है, जहाँ पर बच्चे ने जिस तरफ फेस किया है. वेस्ट कौन सा है, वेस्ट में जो सन होता है वो छिपता है. वेस्ट कहाँ है, जहाँ पर बच्चे की बैक है. ओके. लेफ्ट साइड जो बच्चे का है वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ. और राइट साइड जो ट्रीज़ हैं, जो राइट साइड में है, वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ. ओके. तो 4 डायरेक्शंस कौन सी होती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. ओके. नाउ टुडे वी विल डू न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर 6. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेक अ फॉर्मेट. आप एक फॉर्मेट बनाएंगे. देन न्यू वर्ड्स आप लिखेंगे. नंबर 1 इज एनर्जी, ENERGY, एनर्जी. ENERGY, एनर्जी. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. नंबर 2 chirping, 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 chirping. chirping means चहचहाहट, यानी जो बर्ड्स होती हैं वो चहचहाती हैं ना, तो वो क्या होती है, chirping. ओके. नाउ नंबर 3 rises, RISES, rises. rises मतलब उगना या उदय होना. ओके. नेक्स्ट इज आफ्टरनून, AFTER, आफ्टर, NOON, आफ्टरनून. आफ्टरनून मीन्स दोपहर. नंबर 5 इवनिंग, EVENING, इवनिंग. इवनिंग मीन्स क्या होता है, इवनिंग का मतलब शाम या संध्या. ओके. नंबर 6 डिनर, DINNER, डिनर. डिनर मतलब रात का खाना.
Number 7, hours. HOURS, hours. Hours मतलब घंटे. Number 8, directions. DIRECTIONS, directions यानी दिशाएं. Okay, so I repeat again. Energy, ENERGY, energy. Number 2, chirping. CHIRPING, chirping. Number 3, rises. RISES, rises. Number 4, afternoon. AFTERNOON. Number 5, evening. EVENING, evening. Number 6, dinner. DINNER, dinner. Number 7, hours. HOURS, hours. Number 8, directions. DIRECTIONS. Okay, so you have to write the new words in your notebook. Okay, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.